Stakeholder analysis include the power interest matrix, also known as Mendelow's matrix or stakeholder radar, to map stakeholders and to understand level of engagement required according to interest and importance of stakeholder. यानी इन लाइंस का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर को समझने के लिए ना ऑर्गेनाइजेशन कुछ टूल्स यूज़ करती है, जैसे कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स हो गया, स्टेक होल्डर रडार हो गया। ये टूल स्टेक होल्डर को मैप यानी क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी क्लासिफाई किस चीज़ में, कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। उन कैटेगरीज से क्या पता चलता है कि यार कौन सा स्टेक होल्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको ज़्यादा अटेंशन देनी है, क्योंकि उसमें एक अच्छे वाले होते हैं, हाई पावर वाले, कुछ लो पावर वाले होते हैं। आगे इस मेंडोलस मैट्रिक्स को आप पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर का क्या इंटरेस्ट है और कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है वो बिजनेस को, कितनी पावर है। इन एडिशन टू मैपिंग पावर एंड इंटरेस्ट, पावर और इंटरेस्ट के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ें देखती है कि स्टेक होल्डर जो इशू रेस कर रहे हैं उनके इशू कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो इग्नोर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। विच इज़ द डिग्री टू विच स्टेक होल्डर कंसर्न्स आर क्रिटिकल, यानी कि स्टेक होल्डर का कंसर्न कितनी इंपॉर्टेंस रखता है टू द ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, और क्या ये इशू ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को अफेक्ट करता है या नहीं करता। मटीरियलिटी इश्यूज आर दोज दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू, यानी मटीरियलिटी इश्यूज वो होते हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म रेपुटेशन या सर्वाइवल सब पर इफेक्ट होता है। एंड आर ऑफन प्रायोरिटाइज्ड इन सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स, इसका मतलब है इन इश्यूज को सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर में आप दोगे, डिस्क्लोजर दोगे उनके ऊपर, ठीक है, इन पे लाजमी डिस्क्लोजर दोगे। जैसे GRI स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को डिस्क्लोज करते हो। बोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्पस एंड वी कैन आल्सो ग्रुप स्टेक होल्डर्स इनटू दोज अफेक्टेड बाय चेंज एंड दोज डिलीवरिंग द चेंज, यानी हम दो कैटेगरीज में इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के चेंज से इंपैक्ट होते हैं, जैसे इंप्लॉयज, कस्टमर्स, ठीक है, और वो जो लोग जो चेंज लाने में मदद करते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स, ठीक हो गया, ये लोग। तो हमारा ये पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं।